सरिता आज आपके साथ में जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को वैसे वैसे ही आप लिखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो यूनिट्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके मार्क्स होते हैं, तो आप यूनिट्स का भी ध्यान रखें। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 8 के जो RBSC बुक है उसकी जो NCERT के सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो इसके पार्ट 2 करेंगे हम, पार्ट 1 में जो हाफ क्वेश्चंस है, देन अदर हाफ क्वेश्चंस इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो जो सबसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में बात करेंगे हम। वो है कि एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 200 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण मीन्स हमें क्या दे दिया, हमें कैपिटल M दे दिया। ये क्या हो गया 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसे 0.86 टेस्ला वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। यानी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू है 0.86 टेस्ला। इसे क्षेत्र में 60 डिग्री कोण से विक्षेपित करने के लिए कि थीटा की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 60 डिग्री दे दी है। 60 डिग्री कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण ज्ञात करो। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बल आघूर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो टो बराबर हमें क्या पता है, फिर हम ये दिमाग में लगाएंगे कि इन तीनों में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो किसको बता रहा है, टो को बता रहा है। तो इसका मतलब हो गया हमें पता है टो बराबर क्या होता है, m क्रॉस b, या क्या कहें mb साइन थीटा। जो वैल्यूज सारी पुट आउट कर दो, हमारे पास जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 200 इंटू 0.6 इंटू साइन 60 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया 200 इंटू 0.86 इंटू साइन जो 60 है उसकी वैल्यू होती है √3/2। √3/2 ये 2 से सीधा कट हो गया, क्या हो गया 100। देन इसका जो आंसर आता है हमारे पास क्या आ जाएगा 86√3। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 86 इंटू √3। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो यूनिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी तो क्या है, बल आघूर्ण है, तो न्यूटन मीटर इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन है कि इसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, सेकंड क्वेश्चन है भी कि पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है, यानी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल क्या लेना है, घटक लेना है BH इक्वल टू है 0.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण 45 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 45 डिग्री है। तो ऊर्ध्व घटक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू पूछी है इसने, ऊर्ध्व घटक, यानी कि PV की वैल्यू हमसे क्या है इसने पूछी है। ये हमें समझ में आ गया। अभी हमें क्या पता है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक और जो क्षैतिज घटक है उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उससे यही आ रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, BV और BH के अंदर रिलेशन है। हमें पता होता है क्या कि BV/BH इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। हमें किसको कैलकुलेट करना है, BV को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा BV इक्वल टू आ जाएगा BH इंटू tan थीटा। अभी हमको BH और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लिखकर, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴ और tan 45 की वैल्यू होती है 1
देन इसका जो आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाता है हमारा इसका आंसर। जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसकी वैल्यू आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, देखो मैं हर एक शब्द के जैसे ही हमारे समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल में क्या चीज है उसी के साथ में उसको यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ। उसके बाद में हम रिलेशन निकाल के इसका जो आंसर निकाल सकते हैं। कि अगला क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, यानी कि यहाँ किसकी बात करती है, इसने क्षेत्रफल दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया लिख दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तो सारी जो चीजें लेते हैं हम एक ही यूनिट में लेते हैं, एमकेएस यूनिट में, तो इसको हम क्या लिखते हैं 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक लोह चुंबकीय पदार्थ की छड़ 200 ऑरेस्टेड के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, यहाँ क्या कहा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनकी H की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पर 200 ऑरेस्टेड के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर 3000 गाउस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा है, बी की वैल्यू कितनी दे दी इसने 3000 क्या दे दिया इसने गाउस दे दिया है। अभी गाउस को सबसे पहले तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेस्ला में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 3000 इंटू 4 से क्या कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है टेस्ला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वही बात किसकी करेंगे हम ऑरेस्टेड के बारे में भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास क्या दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है 200 ऑरेस्टेड दे रखी है और इसको हमें कन्वर्ट करना है एम्पियर पर मीटर के अंदर। तो देखो जब एम्पियर पर मीटर में इसको करना है इसको चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 4 बाई और ये आ जाएगा अपना किसमें एम्पियर पर मीटर। इसका जो मात्रक है नया क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चुंबकशीलता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू आर की वैल्यू और चुंबकीय प्रवृत्ति काई की वैल्यू हमें इसमें क्या करनी है पुट आउट करनी है। अब देखो हमें क्या पता है काई इक्वल टू क्या होता है म्यू आर माइनस 1 होता है। इसको क्या ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अभी म्यू आर का हमें पता है कि पता नहीं ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन में भी है कि काई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। अभी म्यू आर के लिए क्या पता है हमें, क्यों म्यू आर इक्वल टू क्या होता है म्यू अपॉन म्यू 0 और जो म्यू की वैल्यू है म्यू इक्वल टू होता है b अपॉन h। तो जो b और h की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ लिखेंगे म्यू आर इक्वल टू लिखेंगे b अपॉन म्यू 0 h। अभी म्यू 0 है उसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, उसका हम जब मान लिखेंगे तब क्या जाएगा सारा का सारा इसको क्या कर सकते हैं हम शॉर्ट आउट। ये b की वैल्यू वहां से क्या आ रही है 3000 या 3000 into 10 to power -4 अपॉन म्यू 0 क्या होता है 4 by into 10 to power -7 और into h की वैल्यू क्या होती है h इक्वल टू होता है 200 into 10 to power 3 अपॉन 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 2 0 से क्या हो गए इधर 2 0 कट हो गए। तो जो म्यू आर है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, देखो यहाँ 10 टू पावर -4 है, यहाँ भी क्या है 10 टू पावर 3 और ये 10 टू पावर -4 बच गया। तो इस दोनों से क्या हो जाएगी ये पूरा 10 टू पावर -4। एक बार मैं आपको पूरा कर देती हूँ, ये 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना है हमारे पास 15। तो ये तो क्या हो गया 15। अभी ऊपर से क्या बच रहा है 10 टू
पावर माइनस का 4 अपॉन 10 टू पावर माइनस 7 और 10 टू पावर क्या है 3 है। तो यहाँ नीचे क्या बचे हमारे पास 10 टू पावर माइनस का 4 बच गए और यहाँ से जो 10 टू पावर माइनस 4 और माइनस 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाते हैं। तो जो म्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो जाती है 15 आ जाती है। ठीक है 15 आ गई। अभी क्या निकालना है, ये तो हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ जाता है हमारे पास काई इक्वल टू क्या हो गया म्यू आर माइनस 1 म्यू आर माइनस 1। तो ये हो गया 15 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाता है 14 आ जाता है। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोहे के किसी नमूने के लिए निम्न संबंध दिया गया है। किसके लिए बात कर रहे हैं लोहे के लिए बात कर रहा है। इसने रिलेशन दे रखा है म्यू इक्वल टू 0.4 अपॉन h प्लस 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हेनरी पर मीटर। ठीक है h का वह मान ज्ञात कीजिए करो जो 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो। हमें क्या निकालना है h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है और क्या दिया हुआ है b इक्वल टू दिया हुआ है 1 टेस्ला दिया है। अभी इस क्वेश्चन से हमें क्या सॉल्व करना है इनटू क्या आ गया यहाँ पर हेनरी है h से क्या हमें h की क्या निकालनी पड़ेगी वैल्यू निकालनी है। और जो हमें तो अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा देखो h यहाँ से क्या आ गया पूरा कॉमन आ रहा है। देखो म्यू अभी इसी इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। म्यू इक्वल टू हो गया 0.4 प्लस ये h इसका क्या आ गया एलसीएम तो 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इससे क्या हो गया मल्टीप्लाई h ये h इधर आया तो क्या हो गया म्यू h इक्वल टू 0.4 इंटू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हेनरी h। अभी हमें क्या करना है h की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है 0.4 ये सॉरी प्लस है। अब 0.4 एक तरफ रह जाएगा और सारा जो है एक तरफ आ जाएगा। म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए करेंगे हम ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब क्या करते हैं क्योंकि म्यू की वैल्यू हमें पता होती है म्यू इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h होता है तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके वहां रखी हमने तो ये आएगा b अपॉन x इंटू h इक्वल टू 0.4 प्लस 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 h। अभी हम h से ये h कैंसिल हो गया b की वैल्यू वहां से लिखते हैं कितनी आ गई 1.4 को हमने पक्षांतरण किया तो क्या आ गया 0.4 इक्वल टू आया 12 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4 इंटू h। हमें तो कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 0.4 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.6 इक्वल्स और इक्वल्स टू आ जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू h। h की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है 0.6 अपॉन 12 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4। अभी हम इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को तब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका h की वैल्यू आ जाती है। चलो इसको कर लेते हैं। इसको अपॉन क्या लिखा हमने 10 6 2 जा 12। अभी क्या आता है यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 3 h की वैल्यू इक्वल टू अब बाई क्या जाएगा 2। ये कितना हो गए 1000 और 1000 का जब हम क्या कर रहे हैं जब इसका क्या करेंगे डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाता है 500 क्या आ जाएगा इसके लिए आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा h इक्वल टू क्या आ जाता है 500 एम्पियर पर मीटर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरीके से क्या हो गया हमारा पूरा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी आप इसको देख सकते हो आराम से। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। फिर तो जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो क्या है 2 इंटू 10 टू पावर 3 एम्पियर पर मीटर। देखो एम्पियर पर मीटर किसका चुंबकीय क्षेत्र इनकी
क्या होगा 2 × 10⁻³ एम्पियर पर क्या आ गया मीटर आ गया। का चुंबकीय क्षेत्र एक लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। कितना B कितना हो रहा है 8 पाई टेस्ला। तो छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात कीजिए। अभी हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता मींस हमें किसको कैलकुलेट करना है म्यू आर। देखो म्यू आर क्या होता है μ/μ 0 और जो म्यू की वैल्यू है वो हमें पता है म्यू होता है B/H। ओके देन हमने इसमें म्यू की जगह ये वैल्यूज पुट की तो म्यू आर क्या हो गया B/μ0 H आ गया। अभी B की μ0 की और H की जब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा म्यू आर का। B यहाँ पर कितना है 8 पाई μ0 की वैल्यू कितनी है 4 पाई × 10⁻⁷। H की वैल्यू क्या है वहां से 2 × 10⁻³ तो ये 4 पाई से ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहाँ से हमारे पास -7 और +3 है माइनस के 4 बचे तो जो म्यू आर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/10⁻⁴ तो म्यू आर की वैल्यू आ जाती है कितनी 10⁻। म्यू आर आ गया 10⁻⁴। इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन के देखिए यहाँ आयतन की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। V कितना आ गया यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे आयतन दे रखा है क्यूब इसको किस में चेंज करेंगे हम आयतन के मीटर में तो ये क्या है 30 × 10⁻⁻² का क्या जाता है होल क्यूब मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए तो ये आ गया 30 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ये तो क्या आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया है। देन इसमें लिखा हुआ है आयतन के चुंबकीय पदार्थ को 5 ऑरेस्टेड है ना क्या कहा 5 ऑरेस्टेड। H की वैल्यू दे रखी है 5 ऑरेस्टेड। जो ऑरेस्टेड है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर पर मीटर में तो 1 ऑरेस्टेड बराबर होता है 80 एम्पियर पर मीटर होता है। तो इसको चेंज भी करना है तो H की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 80 एम्पियर पर मीटर आ गई। फिर इसमें दे रखा है इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण यानी किसकी वैल्यू दे दी हमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू दे रखी है M की वैल्यू वो है 6 एम्पियर × मीटर स्क्वायर हो तो चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करो। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करेंगे तो चुंबकीय प्रेरण क्या हो जाएगा B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो हमने क्या किया था म्यू आर म्यू काई वाले जो रिलेशन में हमने हल किया था तो वहां पर हमने एक इक्वेशन निकाली थी क्या कि BHI इनके अंदर एक रिलेशन निकाला था तो उसमें क्या था B आया था μ0 और I प्लस क्या आया था H आया था। अब इसी इक्वेशन से हम सारा सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है B निकालना है और हमें इसमें क्या दे रखा है H वैल्यू दे रखी है V की वैल्यू दे रखी है I है लेकिन I का नहीं पता लेकिन I का हमें ये पता होता है I होता है M/V होता है तो ये मान यहाँ पे रखेंगे तो B हमारे पास आया μ0 M/V प्लस H। सारे वैल्यूज हमें पता है रखेंगे μ0 होता है 4 पाई × 10⁻⁷। अलग करने के लिए कर दिया M/V। M की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 V की वैल्यू है हमारे पास 30 × 10⁻⁶ और प्लस H की वैल्यू है ये हमारे पास 5 × 80 और ये हो जाएगा 400 प्लस क्या गया 400। इसको आगे हल करते हैं 4 पाई × 10⁻⁷
5 लिखा, ये हमारे पास कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 6 अपॉन क्या आ गया 5, तो ऐसा आ जाता है हमारे पास 400। हमारे पास ये आ जाता है। जब इसको हम सारा कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, देखो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ये क्या बन जाएगा 5, 10 अगला रखा तो 2 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस क्या आ जाता है 400। और इसको जब टोटल हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.25 टेस्ला। तो इस तरीके से जो आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज के 1 to 6 जो क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो किए हैं। तो अगले जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।